हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम साइंस के वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि साइंस में हमने जो भी आंसर्स हमें मिले हैं उनके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि वो आंसर सही हैं या नहीं। प्रूफ एंड पॉन्डर यानी जांच एंड पड़ताल करेंगे। डियर यंग साइंटिस्ट, यहाँ पर राइटर आपको यंग साइंटिस्ट करके आपको बुला रहा है कि यंग साइंटिस्ट आपको इसमें क्या पढ़ना है। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चन। दीज आर नॉट मीन फॉर एनी एग्जाम। आपको इस बुक में हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस का सेट मिलेगा जो कि एग्जाम्स के लिए नहीं है। दे आर यूनिक इन्विटेशन टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये आपको एक इन्विटेशन है आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने के लिए, जिससे कि आप साइंस के वर्ल्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। पूरी की एक साइड दूसरी साइड की अपेक्षा में ज़्यादा पतली क्यों होती है। Right from grade 6 we have observed the incredible diversity of plants and animals around us। हमने grade 6 से ही पढ़ा था कि हमारे चारों ओर plants and animals बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, यानी incredible diversity यानी different types के हमने plants and animals के बारे में देखा था। अब आपको यही जर्नी आपकी स्टार्ट रहेगी। अवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8। आपकी ग्रेड 8 में भी यही जो जर्नी आपकी साइंस की है ये स्टार्ट रहेगी। साइंस बिगिंस विद वंडर। साइंस जो है वो वंडर्स के साथ नहीं शुरू होता है विद सिंपल वाई एंड हाउ। कोई चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। इन ग्रेड 7 वी लर्न द साइंस इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। हमने ग्रेड 7 में पढ़ा कि साइंस जो है वो हमेशा इवॉल्व हो रहा है, यानी उसमें नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं या नए नए आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ईच आंसर्स ओपन न्यू क्वेश्चंस। हर आंसर एक नया क्वेश्चन बना रहे कि किस तरह से वर्क कर रहा है। हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। जैसे जैसे हम और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे आइडियाज़ जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हमको एक नया क्वेश्चन ही मिल जाता है। तो आप क्लास 8 में वही करेंगे, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में। वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। हम ये नहीं चाहते कि आप न्यू फैक्ट्स को बस लर्न करिए, बल्कि आप ढूंढिए और आपको कौन कौन से नए फैक्ट्स मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन करना मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ किसी चीज़ को ऑब्जर्व करिए और सिंपल क्वेश्चंस पूछिए, बल्कि आप उसमें और मोर फोकस्ड क्वेश्चंस को पूछिए, उसकी डिज़ाइंस को सोचिए कि किस तरह से हो रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स करिए, अपने आंसर्स निकालिए। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट to try to observe carefully, experiment thoughtfully and explain clearly that we see। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम जाके एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली कि ये चीज़ इस वजह से होती थी। ठीक है, तो एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ अवर पेज नंबर वंस अगेन। आपको मैंने बताया था कि क्लास 7th में जैसे आपकी बुक में हर पेज नंबर में कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन थी, सेम हियर क्लास 8th में भी आपकी यही है। आपकी जो पेज नंबर्स हैं यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन दी गई है। ऑन द राइट हैंड पेजेस इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई। आप देखोगे जो राइट हैंड पेज के राइट हैंड साइड में आपको एक काइट मिलेगी जो कि आसमान में उड़ रही है। ये आपको बता रही है कि आपको क्यूरियोसिटी को भी आपको बस मस्ट टेक फ्लाइट, आपको उसको उड़ने देना है और सोचना है कि आपको अपने क्वेश्चंस को कोई लिमिट नहीं रखनी है कि बस हमारे क्वेश्चन बस इसी लिमिट तक नहीं। आप अपने क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते जाइए। और इसी तरह आपको पेज के नीचे जो पेज नंबर्स दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम वी फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट। आप रूट की एक इमेज देखेंगे, ये सिम्बलाइज कर रहा है द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। यानी आपकी नॉलेज जो है उसकी एकदम फाउंडेशन एकदम मजबूत होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। जिस तरह से रूट जो है वो डीपली जाती है सॉलिड में और एकदम जम जाती है, इसी तरह आपकी जो नॉलेज है वो भी एकदम आपकी पक्की होनी चाहिए, सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए आपका। तो ये इस तरह के इसके कुछ पेज नंबर्स दिए हुए हैं। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। इसी तरह आप बॉटम में भी लाइन के पेजेस में आप ये डिज़ाइन देखेंगे। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल, बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग। बट मेनली आपको ये जो डिज़ाइन दी गई है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, सिर्फ इसलिए कि आपको जो साइंस के पेजेस हैं वो ज़्यादा बोरिंग ना लगे। दिस ईयर अवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम द टाइनो माइक्रोब्स। इस साल हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव
एडवेंचर है वो हमको लेके चलेगी हमारी जर्नी टाइनी माइक्रोब्स के बारे में। ऐसे माइक्रोब्स जो कि आप आंखों से नहीं देख सकते, पर ये पूरे में बहुत ही वाइडली फैले हुए। सो वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर की एक सिंगल ड्रॉप से भी ज़्यादा छोटे ये, एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। और आप जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स का एक हिडन वर्ल्ड है उसको अनकवर करेंगे। ये आपको टाइनी माइक्रोब्स जो है वो दिखाई नहीं देते, बट ये डीपली लिंक्ड होते हैं हमारे साथ में। कुछ तो हमारी हेल्प करते हैं, इनविजिबल हेल्पर्स कहते हैं हमें इन्हें। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल कॉजिंग इन्फेक्शंस, मगर इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे इन्फेक्शंस के कॉज हो सकते हैं। बट वॉट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्थी, बट हमारी बॉडी हेल्दी रहने के लिए क्या करती है? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, हम इन इन्फेक्शन से किस तरह लड़ते हैं? वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशन, फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस स्टे हेल्थी एंड फाइट इन्फेक्शन। हम ये देखते हैं कि जो भी हम खा रहे होते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, हमारी एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब हमें हेल्थी रखने के लिए और इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो ये आपकी बिगिनिंग है। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वे टू हेल्प मेक अवर लाइफ ईजियर। हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी लाइफ को ईजी को बनाने के लिए, लाइफ को ईजियर बनाने के लिए हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर जो करंट है उसके दो इफेक्ट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपको गर्म रखने में, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट मोटर्स रन करने में और मशीन्स फंक्शन में काम आता है। दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्स। ये जो आपको फिनोमिना पढ़ना है ये डिपेंड करता है मेन फंडामेंटल फोर्सेस पे। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्स। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी की बात पढ़ने के बाद हम चलेंगे फोर्स में, पढ़ेंगे फोर्स की तरफ बढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। ये आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को कैसे उसकी स्पीड अप कर सकते हो या स्लो डाउन कर सकते हो या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग फोर हेल्प एक्सप्लेन वाई अ बॉल थ्रो। आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो फिर वो वापस नीचे क्यों आती है? ये दिख रहा है आपको? आप जब भी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो वो नीचे क्यों आ जाती है? या आप कार में जब भी ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो वो स्टॉप क्यों जाती है, वो रुक क्यों जाती है? तो ये सब आपको पढ़ना है। दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। फिर फोर्स के साथ साथ आप प्रेशर पर पहुंचोगे कि प्रेशर क्या होता है, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वर्क करता है। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। ये फोर्स और एयर का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको एयर किस तरह से मूव करती है उसके बारे में पता चलेगा। आ स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन अ जेंटल ब्रीज। आप एक डिफरेंस अगर हो जाता है प्रेशर में ज़रा सा तो किस तरह से एयर मूव करती है, जेंटल ब्रीज आती है वाइल अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर। और जब स्ट्रॉन्गर प्रेशर होता है तो किसी तरह से एयर जो है वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स में या समटाइम्स इवन साइक्लोन बन जाते हैं इन एयर से। सो दीज फोर्स आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स। तो ये जो फोर्सेज हैं इन्हीं के कारण ये पावरफुल वेदर इवेंट्स बनते हैं, लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो कि हमारी डेली लाइफ्स, एग्रीकल्चर और इवन हमारी सेफ्टी पर भी अफेक्ट करते हैं। So truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles they are made up और हाउ दे मूव अराउंड। तो इन चीज़ों को समझने के लिए कि किस तरह से एयर जो है वो प्रेशर को एयर पे प्रेशर पड़ता है, या जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही बॉईल होना क्यों शुरू करता है। तो इसके लिए हम इनको जूम करेंगे, किस तरह के मटेरियल्स इसमें बने हुए, किस तरह के पार्टिकल्स हैं। आपको ड्राइंग्स दिख रही है यहाँ पर, ये सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन गैस है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है, गैस के लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से एक दूसरे से ज़्यादा दूर दिख रहे हैं, और गैस के पार्टिकल्स आपको बहुत एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं। तो यही सब आपको डिटेल में आगे पढ़ना है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यहाँ पर हर चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है। क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट। इसके साथ साथ में हम हमारे जो चारों तरफ मटेरियल्स हैं इनको हम एलिमेंट्स को हम और उनके क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, कुछ
एलिमेंट्स जब आपस में बाउंड कर लेते हैं और लगता है एक जैसे, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर द कंबाइन कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। आप ऐसे मिक्सचर जिसको कि आप अलग कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, वी कैन दैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी टू मेक इट स्वीट। जब हम इन पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम सॉल्यूशन के बारे में भी समझेंगे कि किस तरह से शुगर जो है वो टी में डिज़ोल्व हो जाती है और उसे स्वीट बनाती है, और कुछ इस तरह से मिल जाती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर कौन सी शुगर है या फिर पानी का है या दूध का है, सब एक साथ मिक्स हो जाता है, तो इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर वी दैन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। फिर इन पार्टिकल्स और मिक्सचर के वर्ल्ड से हम आगे जाएंगे लाइट के वर्ल्ड में। वी विल स्टडी हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ फ्लैट एंड कर्व मिरर्स। हम पढ़ेंगे कि लाइट्स की रेज जो हैं वो फ्लैट और कर्व मिरर पर क्या रिफ्लेक्ट होकर कैसे आती हैं, या बैंड पासिंग थ्रू लेंसेज एंड हेल्प, या आप उनको जब लेंसेज के थ्रू पे आप जब उसको पास कराते हो तो वो किस तरह से बैंड होती है। द बैंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी एन इमेज इन ए शाइनी मेटल स्पून। यही आप पढ़ेंगे कि जब आप एक शाइनी मेटल स्पून में जब आप अपना फेस देखते हो या इमेज आपकी जब पड़ती है तो उसमें आपको एक इमेज दिखाई देती है, उस पर क्या रिफ्लेक्ट होकर वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और कैसे आपको दिखती है। हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मेनी ऑफ अस सी क्लियरली, या हम करेक्टिव ग्लासेस जो पहनते हैं देखने के लिए, ये सब लेंसेज आपको पढ़ने हैं आगे लाइट में। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल। ये सिर्फ एक पॉलिश मिरर ही नहीं होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि रफ सरफेस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सो डज द मून, जिस तरह से मून, आपको पता है ना मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून में जो आपको दिखता है, मून जो आपको बड़ा शाइनी दिखता है, ये जब इस पर सन की लाइट पड़ रही होती है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण आपको मून जो है वो शाइनी दिखता है, बट मून की खुद की लाइट नहीं होती है। तो मून की सरफेस कैसी है, रफ है। सो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन आर स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। ये आपको मैंने अभी बताया कि जिस तरह से सन की लाइट उस पर पड़ती है तो उसमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट इल्यूमिनेटेड होता है, हर रात को आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। बट यही जो फिनोमेना है, गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ मून दैट वी सी इन द स्काई। आपको दिखेगा मून के जो वो होते हैं, आपको हर दिन मून की जो पीरियोडिक साइकिल है आप देखोगे, किसी दिन में आपको फुल मून दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे कम होकर, जैसे आपको ड्राइंग में शो हो रहा है कि यहाँ पर फुल मून है, फिर वो धीरे 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 अंधेरा हो रहा है, और बीच में ऐसा दिन आता है जिस दिन नो मून होता है, यानी उस दिन चांद निकलता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर वापस से फुल मून हो जाता है। तो वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून फेजेस, ये सब किसके कारण है, ये सब लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण है। सो अलाउ ह्यूमंस टू कम अप विद दीज फर्स्ट कैलेंडर्स बाय कंबाइनिंग केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑन सनराइज, सनसेट एंड ल्यूनर साइकिल्स। ये सब जो है ये लाइट के कारण है, जो सनराइज, सनसेट और ल्यूनर साइकिल्स है। वेरियस कैलेंडर केम इनटू बीइंग, इजंट fascinating that the calendars which determine our routine on earth are linked to the motion of object far beyond our planet। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप जो अभी यहाँ पे अर्थ में रहकर के कैलेंडर के हिसाब से जो आप अपने रूटीन सेट करते हो, ये इतनी दूर हमसे बाहर हमारे यूनिवर्स में जो अर्थ है, सन है, मून के हैं, उनके कारण ये हमारे सब यहाँ पर चल रहा है कि आपके कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, इनके मूवमेंट की वजह से ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट डालती हैं। तो बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, सिर्फ ये कैलेंडर्स की बात नहीं है और सन और मून के मूवमेंट की बात नहीं है। राइट हियर ऑन अर्थ देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग, पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी आप पढ़ोगे अर्थ में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह रिलेशनशिप है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम टाइनेस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट व्हेल, फ्रॉम ब्लेड टू ग्रास टू टॉल ग्रास, डिपेंड ऑन रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अवर प्लेनेट। ये जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो टाइनेस्ट इंसेक्ट हो या लार्जेस्ट व्हेल हो या ग्रास की पत्ती पत्ती ब्लेड जैसी लीव्स हो या टॉल ट्रीज हो, ये सब कुछ रहने के लिए, अपनी लिविंग के लिए डिपेंड करते हैं एयर पर, वाटर पर, सनलाइट पर एंड अदर ऑर्गन्स अराउंड देम फॉर्म, और ये सब मिलकर आपस में फॉर्म करते हैं हमारे इकोसिस्टम को, जो कि हमारे इस प्लेनेट पे लाइफ को सपोर्ट करता है। सो इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर। और फाइनल चैप्टर में, इस बुक के फाइनल चैप्टर में हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उन सबको हम एक साथ रखकर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ। हम ये पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें मिलकर अर्थ को कैसे बनाती हैं, किस तरह से अर्थ पर लाइफ
को सपोर्ट क्यों करते हैं, जस्टिफाइड फॉर लाइफ एंड रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लेनेट नाउ फेसेस। और कौन कौन से हमारे अभी प्लेनेट पे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अर्थ पर जो लाइफ है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो परफेक्ट डिस्टेंस पर है सन के, जिसके कारण वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, हमारा वाटर जो है वो लिक्विड पर रिमेन है, एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन। और हमारे एयर पर एटमॉस्फेयर है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वी ब्रीथ वाइल शेल्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और साथ में ही हमको ये जो इस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सील्ड करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, हमारी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उससे भी बचाता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कॉज सम स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टर्बिंग क्लाइमेट पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंस। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। एट द हार्ट ऑफ द बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन इज अस। जिस तरह से हम ही इसकी प्रॉब्लम भी है और हमारे पास ही इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। हम ही वो हैं जो अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड अवर एक्शंस। जो कि अपने साइंस में हम जो भी अपने जो हमारे वर्क हो रहे हैं, अपने एक्शंस को हम गाइड कर सकते हैं, और जो इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं अर्थ पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट वी हैव गाइडेड अवर जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज ऑब्जर्विंग। सो द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल जो अभी आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा था वो वही है आपकी जर्नी में मिडिल स्टेज में, कि ऑब्जर्विंग, मीजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। ऑब्जर्व करिए, देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए, विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलिकेट बैलेंस ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। और यही आपकी की है कि आप यहाँ पे अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, डेलिकेट बैलेंस बना सकते हो जिस पे कि आपकी लाइफ डिपेंड है। द चैलेंजेस अहेड वोंट ऑलवेज बी ईजी। चैलेंजेस कभी भी ईजी नहीं होते हैं। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। मैं हम आशा करते हैं कि इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को आप अपनी क्यूरियोसिटी के साथ में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचें। तो लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। तो हम फिर वही क्वेश्चन पर पहुंचते हैं जो कि हमने आपसे फर्स्ट पेज में पूछा था कि वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। पूरी की एक साइड दूसरी साइड की अपेक्षा में पतली क्यों है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। पहले तो आप ये याद रखिए कि साइंस जो है वो हर जगह है। वी डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको एक फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं होती है सिंपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इवन योर किचन एट होम इज़ अ वंडरफुल प्लेस। आपके घर का किचन भी एक वंडरफुल प्लेस है जहाँ पे कि आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो बस आपको ये क्वेश्चंस पूछने के लिए सिर्फ आप में होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग व्हाट हैपेंस इफ़। सो यू हैव नोटिस दैट कि पूरी या भटूरा जो भी है जब आप इसको हॉट ऑयल में डालते हो तो ये परफेक्ट हो जाती है और इसकी जो पूरा स्वेल हो जाती है फुल्का बैलून की तरह में। सो वाई इज़ वन साइड थिनर देन द अदर। दीज आर क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क एंड यू कैन टू। लेट्स सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना। हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन जो इसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अ साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंजेस द वे अ पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड। पहले हम ये देखेंगे क्या डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि इस पर इफेक्ट डाल सकती हैं या चेंज कर सकती हैं जब आपकी पूरी पफ अप होती है, जब आप इसे फ्राई करते हैं। टू आंसर दीज हम सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे या फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। यहाँ पर हम जब ट्राई करेंगे तो हमको दो मेन थिंग्स मिलेंगी, व्हाट एल्स वी कैन चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ दिस चेंजेस मेड बी एनी डिफरेंस। हम ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स करके कि अगर हम ये चेंजेस कर रहे हैं तो इनके क्या हमको डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल डो। इसके लिए जो आप पूड़ी बना रहे हैं आप उसकी थिकनेस पे या उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, या हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर को यूज़ करके देखें, आटा, मैदा, etc. वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑयल। हम हॉट ऑयल के टेम्परेचर को चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह से, या फिर ड्रॉप द रोल ड्रॉप इनटू द ऑयल इन डिफरेंट
वेज आप जो पूरी डाल रहे हो ऑयल में, उसको हम डिफरेंट वेज में डाल के देख सकते हैं। ड्रॉप इट वर्टिकली, स्लाइड इट एट एन एंगल, हम उसको एक एंगल से या फिर स्लोली डाल सकते हैं या वर्टिकली डाल सकते हैं। सो हाउएवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंज, तो हम उस सब चेंजेस को करके देखेंगे। इन्हीं को आप एक्सपेरिमेंट कहते हो कि आप इनमें सब में चेंज करके देखोगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो टू मेक सेंस ऑफ द चेंज वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ वॉट वी कैन ऑब्जर्व और मीजर। फिर हम देखेंगे हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या मीजर किया। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट यस और नो आंसर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर सिर्फ आपको यस और नो में मिलेंगे, ठीक है। वी कैन मेजर द टाइम, या फिर आप इसको कुछ आंसर जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे यानी टाइम मिलेंगे कि वो जो पूरी है वो कितनी देर में पफ अप हो रही है, कितने सेकेंड में हो रही है। या फिर हम देखेंगे जो हम पूरी बेल रहे हैं उसको अगर हम बहुत मोटी रख रहे हैं, वेरी थिक लेयर बना रहे थे, तब भी इसकी एक साइड जो फूल रही है वो थीनी है। सो फर्दर वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते समय ये बेटर होगा कि सिर्फ आप पहले एक ही चीज़ को करके देखिए एट अ टाइम, यानी कि आप पहले जो आप टेम्परेचर को करके देखिए धीमा, फिर या हॉट एंड नॉट या वेरी हॉट ऑयल, तो आप एक समय में एक ही चेंज करके देखिए और आप अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करिए। सो यूज सर्कल ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस, ड्रॉप देम। सी ये सब जो भी आप अभी क्वेश्चंस हमने पढ़े इस सबको आप एक वन बाय वन करके देखिए। इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें कि आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। सो डू पूरी पफ बेटर देन व्हेन मेड फ्रेश और फोम स्टोर डो। आप ये भी करके देख सकते हैं कि पूरी किससे ज़्यादा पफ होती है जब आप उसको फ्रेश उसका डो बनाते हैं या स्टोर डो जो है, मतलब आपने जो पहले से करके रखा हुआ है उससे आप पूरी बना रहे हैं। सो व्हाट हैपन इफ़ वन प्रिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, या फिर आप इसमें एक प्रिक मतलब एक होल कर दे रहे हैं तब क्या होगा। तो दिस इज एक्चुअली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन। तो यही एग्जैक्टली होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, सिंपल से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जब आप जाएंगे तो आपको यही सब क्वेश्चंस के आंसर निकालने पड़ते हैं। मतलब ये पूरी वाला अलग है और भी जो एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उसको रिलेटेड आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज़ द आइडिया और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यही आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। एंड जस्ट सो यू नो even this simple everyday observation. So whether it is swelling of a puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your carefully observation guide you along your explanation into the investigative world of science. तो आप ये इस तरह से पूरी की स्वेलिंग है कि पूरी किस तरह से फूल रही है, या जो मून का पार्ट्स है ये किस तरह से ब्राइट होता है, फिर पूरा मून आ जाता है। तो आप केयरफुली ऑब्जर्वेशन करिए और ये आपके एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टिगेशन जो साइंस का वर्ल्ड है इसको एक्सप्लोरेशन करने में आपको गाइड करेगा। सो हैप्पी इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट्स हो रहे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।